Hello everyone. As you know that we are doing the chapter Our Blue Planet, Oceans and Continents. We have done till the page number 46. Antarctica topic we have done, oceans, continents, and now we are doing some important facts about these things. Like first cool tidbit is in 1983 India established इट्स फर्स्ट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। हमने ये रीड किया था अंटार्कटिका वाले टॉपिक में कि यहाँ पर कोई ह्यूमन बींग रहते नहीं, ह्यूमन सेटलमेंट तो नहीं है यहाँ पर, बस कुछ कंट्रीज़ के अपने रिसर्च स्टेशन हैं। एंड 70% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इसी कॉन्टिनेंट पर हमारा मिलता है। सो जो ये रिसर्च स्टेशन है इनका वर्क क्या होता है? रिसर्च किस चीज़ की रिसर्च करते हैं? जियोलॉजी मतलब अर्थ सरफेस से रिलेटेड, कि वहाँ पे अंटार्कटिका में किस तरीके का क्लाइमेट है, किस तरह की ओशियनोग्राफी, क्योंकि ओशन है, अंटार्कटिक ओशन है वहाँ पर, एंड क्लाइमेट स्टडीज़ एंड जो ग्लोबल वार्मिंग एंड अदर थिंग्स, मतलब मीन्स कि और सब बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च होती है वहाँ पर, और बहुत सारी कंट्रीज़ के अपने अपने वहाँ पर रिसर्च स्टेशंस हैं। 1983 में इंडिया ने अपना पहला रिसर्च स्टेशन स्टार्ट किया था अंटार्कटिका में, मतलब 1983 ईयर लर्न रखना, जिसका नेम था दक्षिण गंगोत्री, क्योंकि दक्षिण मीन्स साउथ, अंटार्कटिका साउथ में है, एंड गंगोत्री हमने गंगा से वर्ड लिया था। सो दक्षिण गंगोत्री इज़ नाउ यूज्ड एज सप्लाई बेस। अब सिर्फ वो एक रिसर्च स्टेशन नहीं रह गया, सिर्फ सप्लाई, वहाँ से सप्लाई होते रहती है जो भी चीज़ों का सामान की ज़रूरत होती है। इंडिया करेंटली रन्स 2 रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। फर्स्ट कौन सा था? 1983 में दक्षिण गंगोत्री, एंड अब 2 रिसर्च स्टेशंस इंडिया करंटली रन कर रही है अंटार्कटिका में। फर्स्ट इज मैत्री, मैत्री मीन्स फ्रेंडशिप, एंड भारती, भारत से भारतीय वर्ड है, मैत्री एंड भारती। मैत्री वॉज सेटअप इन 1988 एंड भारती वॉज सेटअप इन 2012, मीन्स मैत्री 1988, भारती 2012, ये दोनों ओपन हुए हैं। नेक्स्ट इज़ कि हम इसको रिमेंबर कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे लिए ओशंस को लर्न करने के लिए एक ट्रिक थी, ऐसी कॉन्टिनेंट्स को भी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लर्न करने के लिए एक ट्रिक है कि ऑलवेज अवॉइड नॉटी स्नेक्स एंड एविल एलिगेटर्स। अगर आपको ऐसे लर्न नहीं होता है देन यू कैन रिमेंबर बाय द नेम डायरेक्टली, मत कीजिए इस तरह से। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया अफ्रीका दोनों हो गए, साथ साथ हैं एशिया एंड अफ्रीका, एशिया ऊपर अफ्रीका नीचे, आप ऐसे कर सकते हैं ना, एशिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, एशिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, एंड अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। देन सबसे नीचे आ जाइए अंटार्कटिका, फिर यूरोप, ये यूरोप इधर वाला एरिया है यूरोप, एंड ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे लास्ट में आ जाएगा, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। सो फर्स्ट इज एशिया लार्जेस्ट, अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट, नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट, देन साउथ अमेरिका, यूरोप, सॉरी अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। सो इसको एक दोबारा आप इसी तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह से आप रिवाइज करना, आपको लर्न हो जाएगा। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। नाउ कि कौन सा कंटेंट हमारा किस हेमिस्फेयर में आता है। जैसे हमने ओशियंस पढ़े थे ना, कि कौन सा ओशियन हमारा किस हेमिस्फेयर में, हेमिस्फेयर मतलब अर्थ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ना, इक्वेटर की वजह से, इक्वेटर के थ्रू, ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर। ये तो हम मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं, आपको लर्न हो गया होगा कि इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है पैरेलली। सो नदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। सो हमारा कॉन्टिनेंट कौन सा नदर्न हेमिस्फेयर में आता है, कौन सा सदर्न हेमिस्फेयर में? एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, नदर्न में भी आता है, सदर्न में भी आता है, लेकिन मेनली कौन सा है? नदर्न हेमिस्फेयर में। देखो एशिया हमारा थोड़ा सा साउथ में भी आ जाता है, सदर्न हेमिस्फेयर में भी आ जाता है, मोस्टली किसमें है? नदर्न हेमिस्फेयर में। देन अफ्रीका, नदर्न सदर्न बोथ, क्योंकि ये इक्वेटर के आधा ऊपर है, थोड़ा सा इक्वेटर पे, थोड़ा सा इक्वेटर के नीचे, तो ये तीनों पोर्शन को कवर करता है। इक्वेटर को भी, नदर्न हेमिस्फेयर में भी है, सदर्न हेमिस्फेयर में भी। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट है वैसे भी। देन नॉर्थ अमेरिका इज नदर्न कंप्लीटली, इसका तो नेम ही नॉर्थ अमेरिका इसलिए रखा क्योंकि कंप्लीटली नदर्न हेमिस्फेयर में। देन साउथ अमेरिका, कुछ उसका पार्ट नदर्न हेमिस्फेयर में एंड कुछ पार्ट सदर्न हेमिस्फेयर में है। देन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका हमारा कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर में है, गिरा अंटार्कटिका, ये सदर्न वाला पोर्शन हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है, सदर्न में है। ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर में। यूरोप हमारा कंप्लीटली नदर्न हेमिस्फेयर में, ऊपर है गिरा हमारा यूरोप जो है वो इस तरह से है, तो कंप्लीटली वो नदर्न हेमिस्फेयर में है। देन काउंटिंग द कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स को काउंट करने के लिए पहले काउंट किया जाता है, कभी 6 कॉन्टिनेंट्स है, हम कहते हैं कि
7 कॉन्टिनेंट्स है, लेकिन कोई कहता है कि 4 ही कॉन्टिनेंट्स है, कोई 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो सबके अपने अलग अलग होते हैं। पहले सब मिक्स थे, सारे के सारे ये आपस में मिक्स था। आप ये देखोगे कि ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अलग होके यहाँ आ गया है। सो बोला जाता है कि पूरा ये जो लैंड पोर्शन था वो सारा का सारा एक साथ था। वो तो अर्थक्वेक्स एंड अर्थ सरफेस पे जो चेंजेस आए उसकी वजह से सब अलग अलग होते चले गए, थोड़ा दूर दूर हो गए और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बनने लगे, दिखने लगे हमें। नाउ स्मॉलर लैंड एरियाज, कुछ अदर पॉइंट्स हैं इसमें। अपार्ट फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स देयर आर स्मॉलर लैंड एरियाज ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे कॉन्टिनेंट से अलग कुछ छोटे लैंड एरियाज भी मिलते हैं, लाइक जैसे आइलैंड है। आइलैंड का फोटो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से होता है कि चारों तरफ पानी है, चारों तरफ पानी है एंड बीच में हमारा ये इस तरह से ये लैंड पोर्शन है। तो पानी चारों तरफ हो, अ लैंड पोर्शन विच इज़ सराउंडेड बाय द वाटर, अ लैंड पोर्शन which is surrounded by the water is known as island. A land portion which is surrounded by the water is known as the island. तो स्मॉलर लैंड एरियाज में हमारा ये भी आता है।